बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एडजेक्टिव लॉ, सब्स्टेंटिव लॉ, जनरल लॉ, स्पेशल लॉज पढ़े थे। अलबत्ता आगे बढ़ने से पहले और नए टॉपिक पे जाने से पहले एडजेक्टिव और सब्स्टेंटिव लॉ की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी मुकदमे में मुलविस होता है तो उसे अपील का हक होता है। ठीक है, जैसे अभी मुशर्रफ को भी अपील का हक है, हालांकि वो सजा उसको सुना दी गई है। तो ये अपील का जो हक एक शख्स को हासिल है, ये क्या है? ये उसको इस्बाती कानून दे रहा है, यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ या मौजूदा कानून उसको ये हक देता है कि वो अपील कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये अपील किसके पास होगी, कितने अरसे के अंदर होगी, लिमिटेशन क्या है इसकी, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, उसके साथ कौन कौन से कागजात या लवाजमात शामिल किए जाएंगे, कौन उस पर दस्तखत करेगा, ये सब के सब जो है ये कानून ज़ाब्ता यानी प्रोसीजर लॉ बताएगा, प्रोसीजर बताएगा। अपील का हक है ये बताया सब्स्टेंटिव लॉ ने, प्रोसीजर क्या होगा ये बता रहा है प्रोसीजर लॉ। एक और मिसाल सुन लीजिए। एक शख्स है, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक राइट है आपका प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी का, आर्टिकल 23 कि हर इंसान को प्रॉपर्टी रखने का हक है। तो ये कहते हैं कि एक शख्स है उसे एक जायदाद हासिल करने का हक हासिल है, ये इस्बाती कानून आ गया है, ये आ गया आपका इस्बाती कानून यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ। मगर उस जायदाद को हासिल करने के लिए उसे किस अदालत में और कितने अरसे के अंदर मुकदमा दायर करना होगा, वो तरीकेकार क्या है जिससे अदालतें अपनी कार्रवाई करेंगी, प्रोसीजर्स उनके, ये सारे के सारे प्रोसीजर लॉ में आ जाएंगे। आगे बात समझ? एडजेक्टिव लॉ में जी, यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ आपको एक हक का तायुन कर देता है, यूं समझ लीजिए, और प्रोसीजर लॉ उस हक को पाने के लिए एक प्रोसीजर बताता है, दिस इज द लीगल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट योर राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुशर्रफ को अपील का हक है, ये हो गया क्या, सब्स्टेंटिव लॉ। लेकिन उसके लिए जो वो तरीकेकार इख्तियार करेगा, जो कानून उसको बता रहा है कि इस तरीके से आना है आपने अपील करने के लिए, वो हो जाएगा उसका, यूं समझ लीजिए, एक तरह से प्रोसीजर लॉ। ठीक है जनाब। तो ये था एक मिसाल छोटी सी कि सब्स्टेंटिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ आपको और ज्यादा अच्छी से समझ में आ जाए। मेरा ख्याल है इस मिसाल के बाद कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको कानून की समझ आ गई है। अब हम आज के एक नए मौजू की तरफ जाते हैं और उसे हम अगले क्लिप में इंशाल्लाह सुनेंगे।